फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और इवनिंग का टाइम है। सुबह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि पहला दिन था तो पूजा पाठ की तैयारी करने में और ये वो करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और फिर दोपहर में मैं कल बहुत सारे कपड़े धुले थे, उनको फोल्ड वगैरह किया, बहुत सारे काम थे। क्या खा रहे हो? पॉपकॉर्न। तो ये मखाने खा रहा है और वो सब कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अभी है देखिए इवनिंग का टाइम, बहुत सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं और कुछ पता नहीं कि अभी क्या बनेगा। मेरे भैया भी आए हुए हैं, मतलब मेरे जेठ जी, तो वो भी व्रत है, सब लोग व्रत हैं, तो कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी। अब क्या बनाऊंगी ये नहीं पता है, तैयारी फिलहाल जो हुई है आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए साबूदाने भिगा करके मैंने रखा हुआ है, इसको भीगे हुए 2 घंटे हो गए हैं, अभी ये अच्छे से हुआ नहीं है। देखिए अभी इसमें थोड़ी सी कसर है तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए ये धनिया साफ करके रखा है मैंने, मिर्ची की डंडियाँ तोड़ करके रखी हैं, ये पालक साफ किया है और सुबह मूंगफली मखाने फ्राई करे थे और ये आलू भी बनाया था, तो ये सुबह सब लोगों ने खाया था। तो अभी देखिए चाय बनाती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या बनेगा खाने में। पानी मत भरना, उससे पीट दूंगी। तो जी देखिए यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ फास्ट का हमारे खाना, और चाय चढ़ा दी है मैंने, अदरक अभी मुझे उसमें डालना है। और यहाँ पे मुझसे एक गलती हुई है, जब मैंने पहन लिया ना तो शाम को मुझे समझ आया कि नवरात्रि में, पूरे नवरात्रों में काला कपड़ा नहीं पहनते हैं। तो मैंने पहन लिया था, फिर अचानक से उसी दिन कोई वीडियो फेसबुक पे मेरे साथ आई, मेरे सामने आई, जिसमें उन्होंने बोला कि नवरात्रि के दिन काला कपड़ा नहीं पहनते हैं। तो मुझे ये तो पता है कि पूजा पाठ या कथा कुछ भी ऐसा होता है तो उसमें ब्लैक कपड़ा नहीं पहनते, लेकिन नवरात्रों में भी नहीं पहनते, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन फिर अब जब शाम हो गई थी, पूजा दोबारा शाम की भी मैंने कर ली थी, तब मुझे पता चला, तो फिर मैंने उसको नहीं उतारा है और अब आगे से मैं नहीं पहनूंगी। और अगर आपको भी नहीं पता है तो आप भी ध्यान रखिएगा कि नवरात्रों के दौरान काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आरोग्य बार बार यहाँ ऊपर चढ़ के ना आरओ से पानी भर रहा था इस जग में, तो वही मैंने आरोग्य के पापा से कहा है कि इसको हटा दो, तो वो गुस्सा होकर के वहाँ सीढ़ियों पे बैठा है। और मैंने भी ये जग भर दिया है, मतलब ये जो प्लास्टिक का जग आपको दिख रहा है ना, इसमें आजकल मैं पानी भर करके रखती हूँ कुकिंग करते समय। जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो काफ़ी ईजी हो जाता है, बार बार आरओ से आपको भरना नहीं होता। और मूंगफली मखाने जो थाली में रखे थे उसको मैंने एक कटोरी में करके, एक टिफ़िन में करके हटा दिया है। और बाकी ये शाम को आरोग्य के पापा से मैंने कुछ टमाटर मंगाए थे, इनको भी मैं खाली करके रख रही हूँ। पालक भी साफ़ कर दिया है मैंने, धनिया भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि नवरात्रों में प्याज वगैरह भी यूज़ नहीं हो रहा है, प्याज लहसुन, तो टमाटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, नॉर्मल सब्जी में भी और व्रत वाली सब्जियों में भी लगते हैं। तो यहाँ पे वही सब मैंने मंगाया। और इसमें से ना ये मैंने कल मंगा लिया था और सिर्फ रात भर ये फ्रिज में रह गए और इसमें से 2 से 3 टमाटर ख़राब हो गए थे। तो पता है सब्जियाँ कितनी भी छाँट वाट के ले आओ ना, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी पता नहीं कैसे नहीं मिलती है। और ख़ासकर जब आरोग्य के पापा लाते हैं तो ये दिक्कत ज़्यादा आती है। मैं लाती हूँ तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान से लेकर के आती हूँ। और यहाँ पे देखिए टमाटरों को धुल लिया है मैंने और उनको एक टावल पे रख करके पोंछ दूँगी, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में लगाऊँगी, क्योंकि अगर ऐसे गीला ही रख दूँगी ना तब भी ये जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यही है कि अगर आपको टमाटर को लंबे टाइम तक चलाना है ना, तो आप उनको लाने के साथ ही वॉश करके और बिल्कुल ही पानी उसका सुखा करके तब आप रखो। और सेम यही प्रोसीजर आप अदरक के साथ भी कर सकते हैं। अदरक को भी आप अगर लाओ तो उसके ऊपर की मिट्टी वगैरह सब कुछ रख करके और आप उसको धो करके सुखा दो। और यहाँ पे दूध भी शाम की नहीं आई थी तो मैंने फिर शाम को दूध मंगाया, क्योंकि ये संडे का दिन था
तो आरोग्य के पापा वैसे तो ऑफिस से आते समय दूध ले आते हैं, लेकिन क्योंकि वो आज ऑफिस गए नहीं थे तो जो है यहाँ पे दूध भी आ गया। और आरोग्य के पापा और भैया सब लोग ऊपर ही चले गए हैं इस समय। शाम हो गई है तो हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, तो सब वहाँ छत पे ही हैं। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, तो चाय को भी मैं छान ले रही हूँ और इसको मैं ऊपर ही पहुँचा दूँगी। तो आरोग्य के पापा आ गए थे, ये चाय दे दूँगी और बाकी जो भी मखाने और मूंगफली थोड़ी सी थी ना, तो उसको मैं भेज दूँगी। तो ये लोग वहाँ पे चाय वगैरह पी लेंगे और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और यहाँ पे ये आलू भी थे, तो ये भी मैं पूछ रही थी कि अगर कोई खाए तो खा ले, क्योंकि जेंट्स ज़्यादा व्रत वगैरह रहते नहीं है ना, तो उनको भूख जल्दी जल्दी लगती है। और इस बार की नवरात्रि तो ऐसी थी ना कि आरोग्य के पापा के साथ साथ आरू भी समझिए शाम तक रह गया था। शाम को उसको मैंने ब्रेड और जैम दिया था जब वो नहीं रह मतलब जब वो ज़िद करने लगा, नहीं तो सुबह से उसने भी सिर्फ आलू और एप्पल बनाना यही सब खा करके था, बाकी मखाने। अगर वही शाम को 2 ब्रेड मैं उसको नहीं देती ना, तो समझिए उसका भी फास्ट ही था। तो पूरे दिन वो भी ऐसे रहा। अब अगली बार से मैं उसको जो है थोड़ा सा और ज़्यादा समझदार हो जाएगा तो उसको भी मैं फ़ास्ट रखवाऊँगी। फ़ास्ट रखाने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा भूखा ही रह जाएगा, कुछ ना कुछ हम उसको देते रहेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे कुकर आपको दिख रहा है, उसमें मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और ये पालक थी तो ये भी कल ही आया था, मतलब सैटरडे वाले दिन, तो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएंगे। और अगर मैं और आरोग्य के पापा रहते हैं तो मैं तो सिंपल आलू ही बना लेती हूँ, लेकिन क्योंकि भैया आए थे तो भैया लोग को आलू वगैरह बहुत ज़्यादा शायद पसंद ना आए, इसलिए फिर मैंने कहा मैं इसमें कुछ ग्रीन्स ऐड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये पालक साफ़ करके रखी है, बहुत ही फ्रेश और टेंडर सी थी, तो इसको भी मैं कट करके डाल दूँगी। तो आज एक और आलू का वेरिएशन मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से भी आप नवरात्रों में बना सकते हैं। तो सिर्फ आलू ना खा करके आप इस तरह के ग्रीन चीज़ें आप उसमें ऐड करोगे ना, तो वो थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा। तो आज तो मैं आपको ये पालक कट करने वाला बता रही हूँ, तो इस मेथड से आप एक बार ट्राई करना आलूओं को। बाकी एक दिन मैं आपको ये पालक की प्योरे बना करके पिसे हुए पालक से जो ग्रीन आलू मैं बनाती हूँ उसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो नवरात्रि चल ही रहे हैं, तो 1-2 दिन में जब भी मैं वो बनाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और पालक के पकौड़े वगैरह भी बनते हैं कुट्टू के साथ, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। पिछले नवरात्रों में ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, मतलब होली के दौरान स्टार्ट किया था, और अप्रैल में मेरे 9 दिन की पूरी सीरीज़ मेरे चैनल पे अपलोड है। उसमें मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करी हुई हैं। आप मेरे पुराने व्लॉग्स अगर देखो तो इवन व्रत के कढ़ी चावल तक मैंने उसमें बनाए हैं और आप लोग के साथ वो रेसिपी शेयर की है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको कुछ नई और कुछ यूनिक सी रेसिपी जानने के लिए मिले व्रत में खाने के लिए, तो आप वो सीरीज़ मेरा ज़रूर चेकआउट करिएगा। उसमें आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और ईजी वे से बनाई गई बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो फिलहाल देखिए साग को खूब अच्छी तरह मैंने धो दिया है, और खूब अच्छी तरह धोने के बाद छलनी में इसको रख दिया है मैंने, ताकि इसका पानी ड्रेन हो जाए। तो देखिए पालक को मैंने रख दिया है एक साइड, उसका पानी ताकि ड्रेन हो जाए। और यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन थे तो इनको भी मैं वॉश कर ले रही हूँ। तो ना जब किचन में गंदे बर्तन पड़े होते हैं तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता, इसलिए किचन हमेशा नीट क्लीन हो तो आपका काम करने में मन लगता है। तो अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ और मेरे सिंक में 2-4 बर्तन भी जूठे पड़े होते हैं ना, तो मैं इनको हाथ के हाथ ही धो लेती हूँ। बहुत रेयर केस ऐसा होता है जब कभी मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता, तभी मेरे बर्तन पड़े रहते हैं। और मुझे लगता है सारे ही लोगों के साथ ये होता है। काम करते करते एक अपना मेथड बन जाता है कि किस तरीके से आप जल्दी काम निपटा सकते हैं। तो फ़िलहाल कूड़े की जो पन्नी थी जिसमें मैं डस्ट मतलब जो थोड़ा बहुत कचरा वगैरह निकलता है ना, छिलके वगैरह, उनको यहाँ पे टैप में ही टांग के रखती हूँ। तो आरोग्य को मैंने दे दिया है, वो उसको डस्टबिन में डाल देगा। बाकी यहाँ पे फटाफट से मैं अपने बर्तन भी वॉश कर लूँगी।
और देखिए बर्तन वगैरह मेरे वॉश हो गए हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स सोक कर रही हूँ पानी में। मैं बनाऊँगी वो ड्राई फ्रूट वाले दूध, तो थोड़ा सा हेल्दी हो जाते हैं क्योंकि व्रत रहता है तो आप दिन भर कुछ खाते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। तो रात में अगर आप ये वाला हेल्दी वाला दूध बना लो ना तो दिन भर एनर्जी रहती है। तो इसमें आप अपने मन के जो चाहे वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने काजू बादाम और छुहारे, मखाना भी बाद में फिर मैंने डाला था, और नारियल मैं यहाँ पे सूखा नारियल भूल गई हूँ लेकिन फिर बाद में मैं ऐड करूँगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आपको डिब्बे में दिख रहा है ये है सीड्स। तो सीड्स खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो मैं कुछ दिन पहले से ही मैंने ये डाइट में इंक्लूड करा है। बेसिकली आरोग्य के पापा को मैं ये देती हूँ। तो इसमें खरबूजे के, तरबूजे के और बाकी 4-5 तरह के सीड्स हैं। सबके नाम भी मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ अगर आप मार्केट में सीड्स के नाम से लेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। तो वो सारे तरह के जो सीड्स थे वो भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी देर उनको भिगा करके रखूँगी और उसके बाद फिर मैं इनको पीस करके दूध में मिक्स करूँगी। कैसे बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। और आप ना इसमें किशमिश ना पीसें, मुनक्का या किशमिश जो होता है उसको अगर आपको डालना है ना तो आप उसको ऊपर से डाल दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्योंकि किशमिश खट्टी होती है ना तो दूध में अगर आप पीस देंगे तो वो फट जाता है। तो आप उसको ऊपर से ही ऐड करें। कई बार नहीं भी फटता, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि दूध फट जाता है, तो आप वो बाद में डालिएगा। मैंने भी उसको बाद में डाला है। और इसके अलावा आप अखरोट वगैरह जो भी चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे तैयारियाँ चल रही हैं। एक बार सारी तैयारी हो जाएगी ना उसके बाद जब गैस ऑन करके कुकिंग करते हैं तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता। तो पहले सारे काम निपटा लेने हैं। तो सारी चीज़ देखिए सोक करती हैं। साबूदाना भीगा हुआ है, पालक भी धुल के कटे हुए रखे हुए हैं, और यहाँ पे आलू भी मैं अब इसको छीलने जा रही हूँ। बॉयल्ड आलू हैं, गरम गरम ही है। तो क्योंकि मुझे जल्दी थी तो इसको मैंने टैप के नीचे थोड़ा सा धुल लिया है। लेकिन आप कोशिश करें कि खाना बनाने से बहुत पहले आप अपने आलूओं को बॉयल कर लें, और उसके बाद आप उसको ना थोड़ा सा लूप वार्म हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं, थोड़े से गुनगुने से रहे, तभी आप उसको छील लें। और छील लेने के बाद आप उसको खुद से ही ठंडा होने दें, तो आपके जो आलू है ना वो पिलपिले से नहीं होंगे। पिलपिले कहने का मतलब सौगी नहीं होंगे। और यहाँ पे देखिए मैं पालक वाले आलू बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने देसी घी लिया है अपनी आयरन की कढ़ाई में। आयरन की कढ़ाई में थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। बाकी आप जो चाहें वो बर्तन यूज़ कर सकते हैं। और हमारे यहाँ व्रत में जीरा खाया जाता है तो मैंने जीरा डाला है। अगर आप लोग नहीं खाते तो मत डालिएगा। और जीरा डाला है मैंने घी में, और ये खूब सारी हरी मिर्चें कट करके डाली हैं। तो ये थोड़े से चटपटे होते हैं तभी अच्छा लगता है। और इसको खूब आपको ना अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद अभी आपको आलूओं को नहीं डालना है। सबसे पहले ये जो पालक काट करके हमने रखा है इस पालक को आप डाल दीजिए। और इसके अलावा ना आप जो भी व्रत में ग्रीन्स खाई जाती हैं, मतलब पत्तेदार जो भी सब्जियां खाई जाती हैं वो आप खा सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। अब मुझे नहीं पता मेथी वगैरह खाया जाता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग तो नहीं खाते, हम पालक ही खाते हैं। तो पालक को पहले आप डाल दीजिए, उसके बाद आप इसको ढक करके थोड़ा सा इसमें भाप लगने दीजिए। मीनवाइल मैंने यहाँ पे सारे आलूओं को भी छील लिया है और मेरे आलू ठंडे हो रहे हैं और इनको भी मैं कट कर रही हूँ। और इस तरह से ना काटने के बाद इनको पीसेस जो है वो आप अलग अलग कर दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बॉयल्ड आलू हम कट करते हैं ना तो उनको अगर इस तरह से हम सेपरेट नहीं करते तो वो चिपके चिपके से ही रह जाते हैं। तो अगर आप इसको अलग कर दोगे ना तो हर आलू पे अपना एक क्रस्ट आता है और अच्छा होता है। और आलूओं को बहुत ज़्यादा मत बॉयल करिएगा कि बिल्कुल ही ज़्यादा गीले हो जाए, थोड़ा सा मतलब हार्ड बॉयल ही करिएगा आप, थोड़े से टाइट टाइट से हों, मतलब कच्चे नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन हार्ड बॉयल ही करिएगा। और यहाँ पे देखिए 3 से 4 टमाटर मैंने लिए हैं। तो ये जो टमाटर पहला मैंने कट करा ना, ये मैंने कट तो किया लेकिन इसमें से ना थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, मतलब सही था, ये कीड़ा वगैरह नहीं था, लेकिन थोड़ी स्मेल आ रही थी, तो फिर मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया है, फेंक दिया है। और बाकी के ये जो टमाटर हैं इनको देखिए मैं कट कर ले रही हूँ। तो खूब सारे टमाटर जाते हैं ये पालक वाले आलू में और बहुत टेस्टी लगता है, टेंगी टेंगी सा। और अगर आप इससे भी ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो 1-2 टमाटोज और ले सकते हैं, लेकिन आरोग्य के पापा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने यहाँ पे 3 अच्छे लाल टमाटरों का यूज़ किया है। और देसी टमाटर हैं तो काफ़ी खट्टे भी हैं, इनको मैंने कट करके रख लिया है। और हमारा वहाँ पे पालक अभी पक ही रहा है, बीच में एक आधी बार मैंने उसको चलाया है।
और यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइम हुआ है मुझे ये सोक किए हुए मेरे ड्राई फ्रूट्स को। तो इसको ना अगर आप चाहो तो दोपहर में सोक कर दो, शाम में बनाओ, 3-4 घंटे अगर फूल जाएंगे तो बहुत अच्छा है। छुहारे भी आपके अच्छी तरह से फूल जाएंगे, लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था तो फिर मैंने ना ये 1 घंटे पहले ही भिगाया। 1 घंटे भी नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से आधे घंटे हुए थे। तो यहाँ छुहारों को काटने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन बाद में ये पिस गए थे, ऐसा कुछ नहीं होता। और बाकी इसको कई बार आपको धो लेना है, क्योंकि इन ना छुहारों के ऊपर थोड़ा सी मिट्टी लगी होती है। तो इसको 2-3-4 पानी आप धो लीजिए, और अगर आप धुल करके ही भिगोते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो बाद में ना भीगे हुए पानी के साथ आप इसको पीस सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको काट काट के, ध्यान से बीज आप अलग कर दीजिए छुहारों को। बाकी वो जो मेरे और सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो, और साथ में ये जो बीज थे, इनको सबको मैंने इसमें डाल करके रख लिया है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा मतलब लेवल करके पानी आपको डालना है, जितने आपके ड्राई फ्रूट्स है उतना। और एक जार में वो मैंने पीसने के लिए तैयार कर दिया है। और बाकी ये जो दूसरा जार है, इसमें मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ना टिक्कियाँ भी बनाने वाली हूँ साबूदाने और आटे की, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। तो उसको खाने के लिए चटनी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैं जो है व्रत वाली चटनी भी बना रही हूँ, सिंपल सी धनिया मिर्ची टमाटर वाली। तो एक जार में मैं इसको भी तैयार करके रख लूँगी, दोनों जार एक साथ ही रख लूँगी। उसके बाद मिक्सर निकाल के मैं पीस दूँगी। और इसमें सेंधा नमक का यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसमें टेस्ट के हिसाब से मैंने सेंधा नमक डाल दिया है। अच्छा, जो आप रेगुलर सॉल्ट यूज़ करते हैं ना, उसकी जगह सेंधा नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो इसलिए आपको मे बी लग सकता है कि मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। और इतना सारा जब तक काम किया है मैंने, तब तक देखिए पालक ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया था। तो यहाँ पे इसमें भी मैं नमक डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे नमक मैंने ज़्यादा डाला है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, आलूओं के हिसाब से मैं डाल दे रही हूँ इसी वक्त। और देखिए पालक से कितना सारा पानी निकला है ना। तो अब इन्हीं पालक के बीच में जगह करके टमाटरों को भी डाल करके मैंने ढक दिया है। टमाटर भी खूब अच्छी तरह पक जाएंगे। और तब तक मैं यहाँ पे मिक्सर में अपना जो है, ये दोनों मिक्सी में जो मैंने चटनी और ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर रखा है, उनको पीस करके तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने कहा था ना कि मैं इस मिक्सचर में सूखा नारियल डालना भूल गई थी। तो इसको तो भिगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन नारियल डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक क्रंच आता है मिल्क में जब आप उसको पीते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा इसको डाल ही देती हूँ। तो मैंने बहुत छोटा छोटा सा कट करके डाल दिया और थोड़ा सा पानी और डाला है। और उसके बाद मैंने इसको खूब अच्छी तरह से पीस लिया है। और अब यहाँ पे ना 2 तरीके हो सकते हैं, चाहे तो आप दूध ना खूब अच्छी तरह से बॉयल कर लो और डायरेक्ट उसमें आपका ये जो मिक्सचर है ये आप उसमें डाल दो। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ, उसमें एक सौंधा सौंधा सा फ्लेवर आता है दूध में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस भी बर्तन में आपको अपना वो दूध बनाना है ना, उसमें आप थोड़ा सा घी ले लो। बहुत ज़्यादा घी नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। और उसके बाद आपने ये जो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बनाया है ना, इसको उसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद आप इसको खूब अच्छी तरह से जो है थोड़ी देर भून लीजिए। और भूनना ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा लाल करना है या कुछ भी, थोड़ा थोड़ा सा भूनना है। उसमें से ना ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े से पक जाएंगे। और मतलब जैसे जो चीज़ें हमने उसमें कच्ची डाली हैं, जैसे नारियल है या काजू बादाम का जो पेस्ट है, वो थोड़ा सा स्टिकी सा हो जाता है, तो आपका दूध गाढ़ा गाढ़ा बनता है और बीज भी थोड़े बहुत पक जाते हैं। तो ये ना कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आप अगर ये स्टेप करना चाहते हो तो करो, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ये मिक्सचर दूध में भी डाल करके बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। कभी कभी मैं वैसे भी बना लेती हूँ, तो टाइम के हिसाब से। और आज भैया के लिए भी बना रही थी तो मैंने ना अपना 100% देने की कोशिश की है कि ये व्रत का ही खाना है ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा अच्छा बन जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से तेज़ आंच पे मैं थोड़ी देर इसको भून रही हूँ। नीचे आपको लगने नहीं देना है और बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है, याद रखिएगा। और थोड़ा देर ना भूनने के बाद यहाँ पे मुझे जितना दूध इसमें डालना था, क्योंकि आरोगी ये दूध नहीं पिएगा, उसके मुंह में आता है तो वो तो सिंपल ही पिएगा। तो यहाँ फिर मैं अपने आरोगी के पापा और भैया के लिए ही बना रही थी।
तो यहाँ पे इनफ दूध 3-3.5 गिलास जैसा मैंने डाल दिया है। और अभी ये पकते पकते ना थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। और चीनी मैं इसमें अभी नहीं डालूँगी, बिल्कुल लास्ट में जब आपको उतारना होगा ना उसके 1 मिनट पहले आप इसमें चीनी डालिएगा। और उसी समय अगर आप चाहेंगे तो इसमें आप किशमिश और वो मखाने वगैरह भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल ये सब चीज़ें करके मैंने दूसरे गैस पे उसको आंच बिल्कुल ही धीमी करके रख दी है। और यहाँ पे देखिए इतनी देर में ना, जब तक मैंने ये काम किया था, मेरी ये जो टमाटर और पालक है ना ये भी खूब अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। इनको मैंने अच्छे से मैश कर दिया है और तेज़ फ्लेम पे अब मैं इसका पानी सारा अच्छी तरह से सुखा दूँगी। और यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं, वही मसाले जो व्रत में यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल ही साफ़ धनिया का पाउडर था, धनिया तो व्रत में खाया जाता है। और ये है काली मिर्ची का पाउडर। जीरा पाउडर भी अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने अवॉइड करा है। धनिया का पाउडर और काली मिर्ची का पाउडर मैंने इसमें डाला है। और अभी जो है मेरा जो साग और पालक का वो है ना वो पक रहा है, मतलब पानी उसका सूख जाए उस स्टेज तक हाई फ्लेम पे उसको हमें ढक के कह रही हूँ खोल करके सुखाना है। और मीनवाइल यहाँ पे मेरी चटनी भी पिस गई थी, तो इसको भी मैं एक कटोरी में खाली कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए कि बैक टू बैक कितने सारे काम हो रहे हैं। और कहने के लिए तो व्रत का खाना है, लेकिन इसमें भी बहुत टाइम लगता है। मुझे लगता है दाल चावल रोटी सब्जी ना सबसे ज़्यादा ईजी होता है, और उसके अलावा आप कोई भी प्रिपरेशन करो तो उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन यही है कि टाइम का करेंगे भी क्या लेकर के। अगर टाइम है तो उसको किसी अच्छी चीज़ में लगाना चाहिए। और अच्छी चीज़ खाना होती है, क्योंकि खाना और बनाना दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए यहाँ पे साग और टमाटर दोनों ही अच्छी तरह से सूख गए थे, तो इसमें ये जो मैंने आलू कटे हुए रखे थे ना उसको ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पे किसी भी स्टेज पे आपका जो फ्लेम है वो ना तो मीडियम होगा ना लो होगा, आपको हाई फ्लेम पे इसको भून के अच्छी तरह से पकाना है। और ये मतलब साग वाले आलू ना बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनते हैं। और मतलब ना कहीं से कहीं लगता नहीं कि आपने इसमें कुछ अलग सा ऐड किया है, प्रॉपर आलू वाला टेस्ट आता है। और मैंने तो साग कम ही डाला था, अगर आप चाहो तो आधा से ज़्यादा पालक और थोड़े बहुत ही आलू डाल सकते हो। तो आपका बहुत ही हेल्दी फास्ट में खाने वाले ये आलू बन जाएंगे। और आलू भी कई तरह के बनते हैं, कभी कभी मैं धनिया वगैरह पीस करके बनाती हूँ, कभी सिर्फ टमाटर की प्योरे टमाटर पीस करके बनाती हूँ। तो धीरे धीरे सारे ही आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद देखिए दूसरी तरफ दूध को भी मैं देखती रह रही हूँ, और आपको दिख सकता है कि दूध कितना नीचे चला गया है। तो बस अब मैं उसको उतारने वाली ही थी। तो अब मैं इसमें लास्ट में ना डाल रही हूँ बिल्कुल चीनी। और चीनी डालने के बाद इसको ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, 1-2 बॉयल और देना है, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। और बीज की वजह से जब तक आप इसको पियोगे ना, जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और सौंधा सौंधा सा बहुत अच्छा ये दूध लगता है। तो हेल्दी है। पहले दिन का ये जो थाली था ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मे बी आपको पसंद आएगा। और लोहे की कढ़ाई में कुकिंग करने के बाद आपको उसको तुरंत ही खाली कर लेना होता है, नहीं तो कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो मैं वो बिल्कुल ही नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत ही अच्छा खुशनुमा सा कलर आया था मेरे आलूओं में। तो उसको मैंने निकाल दिया है, कढ़ाई रख दी है धोने में। और यहाँ पे एक पैन लिया है मैंने, जिसमें मैं अपने साबूदाने के वड़े फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे एक मेरे साथ मिस्टेक हुई मुझसे कि ना, मिस्टेक क्या हुई, मतलब साबूदाना मैंने बहुत ज़्यादा भिगाया नहीं था, जितना भिगाया था उतना सुबह एक बार यूज़ हो गया था, थोड़ा बहुत बचा था। तो उस साबूदाने में मैंने मेरा जितना आलू था ना उसको मिक्स कर दिया, और उसमें मिर्ची और जीरा वगैरह सब कुछ डाल दिया। और जब मैं उसको छानने गई ना, मतलब तलने गई, तो आलू ज़्यादा होने की वजह से वो फट रहे थे। और अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि साबूदाने के पकौड़ों का जो एक मिक्सचर होता है ना, अगर वो थोड़ा सा भी अप एंड डाउन हुआ तो आपकी वो पकौड़ियाँ बिल्कुल ही सही नहीं बनती हैं, वो ना फटने लग जाती हैं तेल में जाते ही। तो आपको ध्यान देना है कि मिक्सचर ना बिल्कुल लूज़ नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। यहाँ पे अभी आप देखोगे ही, क्योंकि ना मैं कोई चीज़ छिपाती नहीं हूँ, मैं जो भी मेरे साथ गलती होती है और जो अच्छाई होती है सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सो दैट आप जब वो चीज़ ट्राई करो तो आपसे वो गलती ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये पकौड़ियाँ एक बार मैंने चारों डाली, तो 4 क्या 5-6 डाल दी थी, लेकिन फिर मुझे ना डालने के साथ ही लग गया कि ये बिगड़ने वाला है,
क्योंकि इसमें से ना साबूदाने निकल निकल के चारों तरफ फैल रहे थे। तो फिर मैंने आगे ना ये गलती दोबारा नहीं की। और यहाँ पे देखिए इसको निकालने में मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, चिपक जा रहा था ये। तो यहाँ पे फिर मैंने ना कुट्टू का आटा लिया और कुट्टू के आटे को इस मिक्सर में डाल करके इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और यहाँ पे देखिए वो जो मैंने डाला था ना, पकौड़ियाँ डाली थी, वो बन गया है हलवा। और इसको मैंने निकाल लिया है। पक तो गए थे, ये बहुत ही कुरकुरे हुए थे, लेकिन ऐसे तो हम मान लो खा भी सकते हैं, लेकिन अब और किसी को नहीं दे सकते ना। और तेल भी देखिए कितना ख़राब हो जाता है जब इस तरह से चीज़ें फट जाती हैं तेल में जाके। तो फिलहाल मैंने सिचुएशन बिगाड़ी थी, मैंने संभाल ली और उसमें मैंने डाला कुट्टू का आटा, फिर उसमें 1-2 मिर्चें और कट करी, थोड़ा सा नमक डाला। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पकौड़ियाँ बन रही हैं बिल्कुल अच्छी सी। अब ना डो बिल्कुल हो गया है टाइट, और इसको थोड़ा थोड़ा सा आप ये रिफाइंड भी लगा सकते हो, और नहीं तो अब थोड़ा थोड़ा सा पानी बहुत ज़रा सा हथेलियों के बीच में लगा करके और बनाते जाओ और तेल में डालते जाओ। ऐसे करके मैंने फिर अपनी सारी टिक्कियाँ भी सेक ली थी। और फिर ये थाली मैंने जब भैया के सामने रखी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, आरोग्य के पापा को भी पसंद आया। और मुझे क्या चाहिए, मैं जो बनाऊँ वो सबको पसंद आ जाए, यही अच्छा होता है। और मुझे तो ना एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मज़ा आता है, चाहे व्रत हो या नॉर्मल खाना मैं बनाऊँ। अगर मेरी तबीयत ठीक है और मेरा मूड ठीक है, मतलब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, तो मुझे खाना बनाना रत्ती भर भी भार नहीं लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप मुझसे रोज़ नई चीज़ें बनवा लो, बस यही है कि थोड़ा सा ना घर के काम और आरोग्य के काम और बस इस सब चक्कर में थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ, टाइम नहीं मिलता तो मैं नहीं कर पाती बहुत ज़्यादा, लेकिन पसंद बहुत है मुझे। और यहाँ पे देखिए सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं, और इसको बनाने के बाद अब मैं थाली लगाऊंगी, और थाली की फ़ोटो भी आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। और देखिए मेरा सारा काम हो गया था, और यहाँ पे आरोगी के पापा आ गए थे, खीरा कट कर रहे थे और एप्पल कट कर रहे थे वो। तो देख लीजिए ये है मेरे नवरात्रि फर्स्ट डे की थाली, आपको कैसी लगी। इसमें है दूध मेरा ड्राई फ्रूट वाला, आलू और धनिया टमाटर की तीखी सी चटनी, साबूदाना कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ, और ये खीरा एप्पल। ये ऑब्वियसली एक जन का नहीं है, इसमें सारे लोग ही शेयर करेंगे। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।